गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन करेंगे फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह यहाँ अपनी दादी के बारे में बताता है कि किस प्रकार उसकी दादी एक ओल्ड रिलीजियस लेडी थी और लविंग लेडी थी। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वूमेन। मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। रिंकल्ड झुर्रियाँ, कि वो बूढ़ी और झुर्रियोंदार चेहरे वाली थी, कि पिछले 20 सालों से ऐसी ही थी जब से मैं उसे जानने लगा था। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। कि इस बात पर विश्वास करना कि लोग कहते हैं कि वो कभी जवान और सुंदर रही होगी, इस बात पर विश्वास करना बहुत कठिन था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, कि इस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि लोग कहते हैं कि कभी वो जवान और सुंदर हुआ करती थी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और मेरी दादाजी का पोर्ट्रेट तस्वीर, उनकी तस्वीर मेंटल जो हमारा ड्राइंग रूम था उसके मेंटल पीस के ऊपर लटकी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। वो उन्होंने बड़ी पगड़ी और खुले ढीले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उसकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी ने उसकी छाती को ढक रखा था। एंड ही लुकड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो 100 साल के हों। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो इस तरह नहीं दिखाई देते थे कि उनकी पत्नी और बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो इस तरह दिखते थे कि मानो उनके बहुत ज़्यादा पोते पोतियाँ हों। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting। और अगर हमारी दादी के बारे में बात करें कि वो कभी सुंदर होती थी, तो यह भी एक विद्रोह करने वाली बात थी, क्योंकि कभी भी इस बात पर मैंने कभी उन्हें नहीं देखा था कि वो जवान थी, क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं उसे ऐसा ही देखता आ रहा हूँ। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो अक्सर हमें वो बातें करती थी हमारे साथ कि अपने बचपन में जो खेल खेला करती थी उन खेलों के बारे में बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। और यह अजीब सा लगता था, अविश्वसनीय सा पार्ट उसके जीवन का हमें लगता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस। और तो हम उसको ऐसा माना करते थे कि वो तो केवल कथाओं जो पुरानी कथा थी उनकी कहानियाँ सुनाने के लिए ही हमारे लिए बनी है, जो अक्सर वो सुनाया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड। वो छोटी सी कद की थी और फैट मोटी थी, स्लाइटली बैंड झुकी हुई थी, मतलब कुबड़ निकला हुआ था। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनके चेहरे पर झुर्रियों के क्रॉस के निशान बने हुए थे, हर जगह बने हुए थे, दिखाई देते थे। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और हमें तो ऐसा ही लगता कि जब से हम उसे जानने लगे कि वो ऐसी ही बूढ़ी और इस तरह की ही थी। सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। इतनी बूढ़ी कि इससे भी ज़्यादा कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड शी हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता था कि मानो 20 साल से उनकी आयु ऐसे ही थम गई हो। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, कि वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। पर वो सुंदर थी, हमेशा ही सुंदर थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। और वो अपने एक हाथ को अपने घर को अपनी सफ़ेद प्राकृतिक दृश्य से, पर्वतों के शीतकालीन दृश्य से अपने घर को शांतिपूर्वक वातावरण में बनाए रखती थी।
और एक हाथ वो अपने बैलेंस बनाने के लिए कमर पर रखती थी और दूसरे हाथ से वो हमेशा माला फेरती रहती थी चलते फिरते हुए भी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पक्कड़ फेस। उसके जो सफ़ेद बाल थे वो ढीले बंधे हुए उसके चेहरे पर बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल प्रेयर यानी कि जो गुनगुनाते हुए स्वर में, जो ऊंची आवाज़ में ना सुनाई दे सके, कि हमेशा उसके होठ गुनगुनाते हुए प्रेयर भगवान की करते रहते थे। यस शी वॉज़ ब्यूटीफुल, शी वॉज़ लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। हाँ, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। राइटर कहता है कि वो पर्वतों के शीतकालीन जो सर्दियों का प्राकृतिक दृश्य है उसकी तरह महसूस होती थी। जितनी हमें सर्दियों के प्राकृतिक दृश्य को, पहाड़ी दृश्य को देखकर शांति महसूस होती है, तो उनको भी देखकर, दादी को भी देखकर ऐसे ही शांति महसूस होती है, जो कि शुद्ध सफेद स्थिरता की एक प्रतिमा, जिसके सांसों में शांति और श्वास संतोष भरा हुआ था। दादी के माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब अपना रिलेशनशिप बताता है कि मैं और मेरी दादी अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर शहर चले गए और मैं और मेरी दादी लगातार पास रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। और वो मुझे सुबह जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। अरे अमित का है, उठा लो फोन। तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है, मेरा काम देना जरूरी नहीं है। उठा के ले जा फोन। कि वो लगातार प्रेयर गाती रहती थी एक ही लय में, जब वो मुझे तैयार करती, नहलाती, इस आशा में कि मैं उसे सुनूं और मैं उसे दिल से याद करूं। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं उसे सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट। पर मैं कभी उसको याद करने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक। फैच मतलब लाना। जो वो मेरी अब तख्ती लेकर आती थी, जो कि उसने पहले ही मुल्तानी मिट्टी के साथ प्लास्टर्ड कर रखी थी। ए टिनी अर्थन इंक पोट, और जो स्याही की दवा थी वो भी तैयार करती। एंड ए रेड पेन, और मेरा रेड पेन भी। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी। इन सबको बांध देती और मुझे थमा देती। आफ्टर अ breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. ब्रेकफास्ट, जो कि ब्रेकफास्ट में मोटी और बासी, स्टेल मतलब बासी रोटियों के साथ मक्खन ऊपर रखकर और चीनी रखकर खाने के बाद हम इकट्ठे स्कूल जाते। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। वो अपने साथ कई बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए लेकर जाती। माई ग्रांड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल। मेरी दादी हमेशा ही मेरे साथ स्कूल जाती क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ अटैच था। द प्रियस्ट टोट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो पुजारी था हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाता। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ वेरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ चोर्स। जब बच्चे बराम दूसरी साइड बरामदे में पंक्तियों में बैठकर अल्फ़ाबेट गा रहे होते या प्रेयर ग्रुप में लय में गा रहे होते, तब माई ग्रांड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी दादी अंदर बैठकर ग्रंथ पढ़ती। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ही अपना काम ख़त्म कर देते, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों ही इकट्ठे वापस आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस समय वापस आते हुए हमें गांव के कुत्ते मंदिर के द्वार पर मिलते।
दे फॉलोड अस टू आर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। वो हमारा घर तक गुर्राते हुए लड़ते हुए पीछा करते उसके लिए जो हम उन्हें रोटियों के टुकड़े फेंकते थे उनको हड़पने के लिए। व्हेन माई पेरेंट्स वर कम्प्लीटली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स शहर में सेटल्ड हो गए अच्छी तरह, तो अब एक नया फेज शुरू हो जाता जब वो सिटी में दोनों जाते हैं। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने उन्हें भी बुला लिया। दे दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, तो यह हमारी मित्रता में एक नया मोड़ था। ऑल दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हमें एक ही रूम दिया गया। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, पर मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आ सकती थी। आई यूज़ टू गो टू एन एल्फा इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं इंग्लिश स्कूल में जाने लगा था बस पर बैठकर। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आर सिटी हाउस, अब गांव के कुत्ते भी नहीं थे गलियों में यहाँ, और अब उसने शहर के जो हमारा घर था उसके आंगन में चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। तो बच्चों आगे हम कल करेंगे।